warm welcome to all of you. A special welcome, of course, to our chief guest, Honorable Union Cabinet Minister for Urban Development, Mr. Kamal Nath, office bearers of CREDAI, senior management of CRISIL, members of CREDAI and all members of the Indian real estate industry. जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका सिंगापुर की इस खूबसूरत शाम में। वैसे हर्षदा, आपको पता है सिंगापुर नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है और ये नाम डिराइव हुआ है तमिल शब्द से। सिंगा यानी शेर, पोर यानी कि देश, धरती जहां हम खड़े हैं, और यही है सिंगापुर। लायन का ये शहर है और हम हैं यहाँ पर इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लायन को सम्मान करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिविया है वो प्रियंका, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगापुर, द लैंड ऑफ द लायन, बहुत ही खूबसूरत जगह है, सबसे क्लीन सिटी है, कितने लोग यहाँ पर वार्म है, बहुत पीपल फ्रेंडली लोग हैं। और यहाँ तक जब भी हम भारत की बात करते हैं और अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सभी चाहते हैं कि मुंबई वो सिंगापुर जैसे क्यों नहीं बन सकती, और हर कोई यहाँ पर चाहता है कि मुंबई या फिर हर भारत का शहर सिंगापुर जैसा बने। बिल्कुल ठीक कहा हर्षदा, और इसीलिए हम हैं सिंगापुर में। अगर हम सिंगापुर को भारत नहीं ला सकते तो हम भारत को तो सिंगापुर ला सकते हैं, और यही हमारी कोशिश है। टुनाइट वी आर हियर टू ऑनर ऑल द मेन एंड वुमेन हु पुट देयर कमिटमेंट, इंटेलिजेंस एंड क्राफ्ट्समैनशिप इनटू क्रिएटिंग एक्सीलेंस इन द इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आज की रात हम न सिर्फ रियल एस्टेट में किए गए अच्छे काम को सम्मानित करेंगे, बल्कि ये सम्मान होगा उन तमाम उपभोक्ताओं के नाम भी जिनके बिना इस इंडस्ट्री को जो इंस्पिरेशन मिलती है वो कभी ना होती। CNBC आवाज पिछले 4 साल से लगातार रियल एस्टेट अवार्ड दे रहा है, जो अब इस इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क अवार्ड के तौर पर जाने लगे हैं। और आज की शाम भी ऐसी एक शाम है जब हम अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नया अध्याय जोड़ेंगे आप लोगों के साथ। And with that, it's now time to invite our first speaker for the evening to deliver the opening address at the CNBC CRISIL CREDAI Real Estate Awards. I'm going to invite the editor-in-chief of India's largest business channel. Notice that I didn't say India's largest Hindi business channel. The very fact is CNBC Awaaz, in fact, is India's largest business medium across all languages. May I now invite Sanjay Pugalia, editor-in-chief CNBC Awaaz, to please join us and say a few words. सबों का बहुत नमस्कार और स्वागत। सिंगापुर में ऐसे ही बहुत गर्व होता है इस तरह के कार्यक्रम को देख करके, जो पूरा सेक्टर हिंदुस्तान का रियल एस्टेट का यहाँ पर इकट्ठा है। माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कमलनाथ जी ने कृपापूर्वक हमारा भी न्योता इस अवार्ड इवेंट में मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने का उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1965 में अभी सिंगापुर का जिक्र किया, जब सिंगापुर आजाद देश बना था तो फाउंडर प्राइम मिनिस्टर जो थे ली कुआन यू, उन्होंने एक बात कही थी और शब्द इस्तेमाल किया था, मेरा सपना है कि सिंगापुर को मैं कोलकाता जैसा बनाऊं। सर, आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, आपकी कर्मभूमि रही है कमलनाथ जी। आप सोचें कि जब सिंगापुर कैसा रहा होगा जब उन्होंने सपना देखा होगा कि हम कोलकाता जैसा बनाएं, और आज दिन भर आप लोगों के मन में यही इमेजरी चल रही है कि क्या ये सिंगापुर है और एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाउसिंग का क्या हाल है और इसको कैसे आगे ठीक बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रोथ की पूरी कहानी साइलोस में देखने से नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रियल एस्टेट की कहानी जुड़ी हुई है और उस पर फोकस करना होगा। इस इंडस्ट्री में इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन, नए सोच का सेल्फ रेगुलेशन अगर आप लेके आते हैं जिसमें कंज्यूमर को ये लगे कि क्रेडाई मेरा पुलिस स्टेशन है, मैं उनके पास गया तो मुझे इंसाफ मिलेगा और बिल्डर की खबर ली जाएगी। क्रेडाई को अपनी भूमिका बदलनी होगी कि हम ट्रेड की पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने की बॉडी नहीं बनने वाले, हम कंज्यूमर इंटरफेसिंग, कंज्यूमर फेसिंग बॉडी बनेंगे। वही आपकी ताकत होगी, वही आपकी कामयाबी होगी। अंत में लौटता हूं अपने अवार्ड पर, जिस पर मुझे ये कहना है कि इस अवार्ड की कसौटी को हम लोग बहुत कस करके बनाते हैं ताकि इसमें जो बेहतर से बेहतर लोग हैं आए, और जिस माहौल में, जिस कैओस के बीच में पिछले साल में जिन लोगों को हमने असेस किया है और क्रिसिल ने जिन लोगों को इसमें से निकाला है सम्मान देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एक पहचान देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि CNBC आवाज के तौर पर, कंज्यूमर के आवाज के तौर पर हम आपके साथ एक संवाद के प्लेटफॉर्म बने और आपकी ताकत को बढ़ाने का काम भी कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखते हुए कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संजय जी, बहुत ही शिद्दत से आपने अपने विचार रखे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एंड टू सेट द टोन फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच। एंड नाउ मे आई कॉल upon on stage our second speaker. He is an entrepreneur who with his entrepreneur skills and vision has transformed a trading entity into a globally active group. Mr. Shri Gopal
काबरा, प्रेसिडेंट राम रतन ग्रुप। सबसे पहले मैं आप सबका राम रत्ना ग्रुप RR काबिल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 4 वर्षों से इस अवार्ड के साथ हम संलग्न हैं। इसकी मुझे काफी प्रसन्नता है। इस अवार्ड को हम CNBC, क्रिसिल और क्रेडाई के माध्यम से एक ग्लोबल लेवल का अवार्ड बनाने का हमारा एक प्रयास है, जिसके लिए हमारी काफी मेहनत जारी है। सारे विजेताओं को मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिले हैं वो किसी प्रकार का मन में विचार न करें। इसकी एक अपनी सीमा है, कुछ नीति नियम बने हुए हैं, उस आधार पे सारे अवार्ड होते हैं। आप सभी यहां पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर को। एंड इन फैक्ट ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन एंड इन अ कपल ऑफ इयर्स देयर इज अ सीरियस रिस्क दैट ही विल सून बी इनविजिबल। I'm talking about the man who is a champion to the cause of transparency in the real estate industry. He's an industry veteran with over 30 years of experience in the business. Please give a big round of applause and welcome on stage Mr. Lalit Kumar Jain, President Credai, to say a few words. नमस्कार। सबसे पहले आप दिल्ली और मुंबई को रियल एस्टेट का बैरोमीटर मत मानिए। मैं अभी भारत का दौरा करके आया हूं क्रेडाई के मंच से, और जवाबदारी के साथ कहता हूं कि आज का डेवलपर प्रोग्रेसिव है, एथिकल है, सिंसियर है, क्रिएटिव है, स्पीड और इनोवेशन की बात करता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स हर सिटी में कंज्यूमर फोरम खोलेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। इसको समझना जुडिशियल ऑफिसर के एडजुडिकेशन वाली बात नहीं है। तो जब कोई सीनियर डेवलपर एडजुडिकेशन में बैठता है वो उस समस्या का हल 10 मिनट में निकालता है, और भारत भर में ये हुआ है। आप पूना, चेन्नई, बेंगलोर आदि शहरों में जाएंगे, कस्टमर पूछता है आप क्रेडाई के मेंबर हो तो हम फ्लैट खरीदेंगे। ये है हमारी स्टेटस, ये हमारी क्रेडिबिलिटी। और कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के जरिए ये बहुत सुलभता से हो रहा है। हम अगर कंज्यूमर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते। रियल एस्टेट बिजनेस ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये गुडविल वाला धंधा है। इट कैनॉट बी डन बाय फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। मैं जवाबदारी इसके साथ कहता हूं, डेवलपर्स आर नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ दिस करप्ट सिस्टम, दे आर द विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम। हम तकलीफ में हैं और हमने हमारी तकलीफ मिनिस्टर साहब के साथ में रखी है सामने, और साथ में हमने सॉल्यूशन दिया है। हमने मिनिस्टर साहब को डॉक्यूमेंट दिया है, वो मिशन ट्रांसपेरेंसी के 2 डॉक्यूमेंट। यदि अब सरकार इसको सीरियसली लेगी तो हम कंज्यूमर को 25% मकान सस्ता देंगे। धन्यवाद।